नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है संज्ञा। आज इस टॉपिक में हम लोग संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों को देखेंगे। आगामी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको उसमें दे देगा, शब्द दे देंगे और पहचानने के लिए बोलेगा कि कौन सा संज्ञा है, यह जातिवाचक व्यक्तिवाचक। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग को जानना सीखना समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जैसे मैं अमित, मैं संज्ञा हुआ व्यक्ति। वस्तु, जैसे यह मार्कर, संज्ञा। स्थान, गया, गया शहर, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव यानी कि प्रेम, जैसे एक भाव हुआ प्रेम, इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मोटे तौर पर 5 भेद माने गए हैं। कई विद्वान इसे अलग अलग रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन जो सर्व स्वीकृत भेद है वो इसके 5 भेद हैं। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देख लेते हैं। जिससे जाति भर का बोध हो। जाति मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी का वस्तु है उसका बोध कराने वाला जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। इसको और एक परिभाषा इसका क्या है? एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ का जिससे बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, ठीक है, एक जाति है, कैटेगरी है। नदी क्या है? रिवर कैटेगरी है। नदी हुआ, पहाड़ हुआ, लड़का हुआ, लिखने में दिक्कत हो रही है, लड़की हुआ, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों? क्योंकि यह जाति भर का बोध कराते हैं, किसी कैटेगरी का बोध कराते हैं, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में नदी, पहाड़, लड़का, लड़की, मनुष्य इत्यादि। तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या था? पार्टिकुलर, ये जातिवाचक संज्ञा पूरा कैटेगरी का बोध कराता था। व्यक्तिवाचक क्या है? पार्टिकुलर चीज का बोध कराता है, किसी व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति मीन्स यहाँ पर्सन नहीं समझिएगा, पार्टिकुलर, ठीक है, यानी कि वन। जैसे कि जातिवाचक में था नदी, अगर यही नदी के स्थान पर हम लिख देंगे गंगा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह पार्टिकुलर नदी की बात कर रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिससे किसी एक का पता चले, ठीक है, पार्टिकुलर का पता चले। जाति में था जैसे नदी, और नदी का नाम अगर हम कोई नाम दे देते हैं, कोई एक खास की बात करते हैं, गंगा, सभी नदियों को गंगा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लड़का जैसे जातिवाचक संज्ञा था, अगर हम वहां कह देते हैं अमित, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की जातिवाचक संज्ञा, अगर वहां पे हम कह देते हैं गुड़िया, प्रियंका, या कुछ भी नाम दे देते हैं, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ अपवाद है, जैसे कि मान लिया एक वाक्य में देता हूँ, मोहन गिरगिट है। मोहन गिरगिट है, तो गिरगिट शब्द क्या है? अब इसको कौन सा संज्ञा में रखेंगे? लगेगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है गिरगिट, लेकिन नहीं, यह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गिरगिट यहाँ पर क्या हो गया है? पर्याय हो गया है, रंग बदलने का पर्याय। जैसे कि सुमित या धर्मेंद्र मंथरा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। मंथरा किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस वाक्य में जैसे धर्मेंद्र या मोहन, कोई भी नाम ले लो, मंथरा है, ठीक है, तो आप तो कहिएगा मंथरा किसी खास व्यक्ति का है, ठीक है, तो इसका व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मंथरा जो है किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करने के संदर्भ में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है धर्मेंद्र, बल्कि यहाँ मंथरा जो आ रहा है ये गुण को इंगित कर रहा है, एक समूह को इंगित कर रहा है, जाति को इंगित कर रहा है। कौन सी जाति का? तो मतलब कि जो चुगलखोरी करते हैं उस जाति का। तो यहाँ पर धर्मेंद्र मंथरा है, वो मंथरा जो है व्यक्तिवाचक में होकर क्या हो जाएगा?
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम लोग अगला चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा संज्ञा बहुत ही आसान है, नाम से भी बहुत कुछ इसका स्पष्ट हो जाता है। समूहवाचक जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हुआ, गुच्छा हुआ, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा हम लोग अगला देखेंगे। भाववाचक, भाव मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में है, भाव का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं। ठीक है, तो भाववाचक मोटे तौर पर वह संज्ञा जो किसी फीलिंग्स को, किसी इमोशंस को दर्शाता है, मोटे तौर पर उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। बाकी इसकी परिभाषा है कि पदार्थ की किसी धर्म की ओर इंगित करता है, पदार्थ के किसी धर्म की ओर इंगित करता है, गुण की ओर इंगित करता है, वह भाववाचक संज्ञा है। लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए भाव माने फीलिंग, इमोशन से जुड़ा हुआ जितना भी है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। प्यार, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है, भाववाचक, नफरत, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और बाकी जैसे कि बचपन है, भलाई है, लड़ाई है, यह सब भी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, नाम से पता चल रहा है, भाव अर्थात फीलिंग्स, इमोशन। वैसे शब्द जो भाव, इमोशन, फीलिंग को दर्शाते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस परिभाषा से 90% आ जाएगा। इसकी परिभाषा एक और है, पदार्थ के किसी गुण अथवा धर्म की ओर इंगित करने वाले शब्द। ठीक है, गुण या धर्म, धर्म का अर्थ है रीजन नहीं हुआ, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बताया ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, ये तो फीलिंग्स में आ जाएंगे। बचपन, भलाई इत्यादि ये सब भी भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा सबसे अंतिम जो है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा जो है जिसे नापा या तोला जा सके। ठीक है, जिसको नापा जा सके या तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मैंने कहा नापा या तोला जा सके, जैसे हो जाएगा गेहूं, ठीक है, इसे तोला जा सकता है, दूध। द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट, भौतिक ऑब्जेक्ट है मोटे तौर पे तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा। वैसा भौतिक ऑब्जेक्ट जिसको नापा जा सके या तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे गेहूं हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, दूध हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के पांचों भेद को हमने देखा, और उसको जो पहचानना है, इन भेदों को समझ जाएंगे हम अच्छे से तो इसे पहचान लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वनाम और उसके भेद, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सवाल इससे कैसा पूछेगा, तो 4 शब्द दे देगा, तो बोलेगा इसमें कौन सा संज्ञा है। ठीक है, दे देगा बुढ़ापा। ठीक है, या इनमें से जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, उसमें एक शब्द दिया रहेगा बुढ़ापा, प्रेम, ईर्ष्या। इसी में से आपको चुनना है कि हाँ भाई भाववाचक संज्ञा ये है। इस तरह से आपको प्रश्न आएगा। अगले वीडियो में हम लोग सर्वनाम की चर्चा करेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों पर बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।